अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं जब भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ और उसके अंदर आई टॉक अबाउट द टीम दैट आई हैव असेंबल्ड, क्योंकि अब मैंने एक कंटेंट एजेंसी बना ली है, उस पर फोकस कर रहा हूँ एंड वी ऑफर बल्क कंटेंट राइटिंग पैकेजेस टू क्लाइंट्स। और इसमें बहुत से आगे डिटेल्स हैं दैट आई वोंट गो इनटू, बट द शॉर्ट ऑफ इट इज़ कि मैंने काफ़ी देर से एक टीम को गैदर करके उसको ग्रो करने की कोशिश की है और देर इज़ अ लॉट दैट आई हैव लर्नड इन द प्रोसेस। बट उसके साथ साथ आई हैव ऑल्सो नाउ स्टार्टेड वेंचरिंग इन टू अदर मार्केट्स। एक तो मैं बेस्ड हूँ पाकिस्तान में, सो मोस्ट ऑफ आर टैलेंट इज़ बेस्ड इन पाकिस्तान, सो लोकली ही हम हायर करते हैं। बट रिसेंटली वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड हायरिंग पीपल फ्राम अब्रॉड, जिसके अंदर यूएसए से भी लोग हैं, उसके अलावा फ़िलीपींस वी हैव ट्राइड, और भी कंट्रीज़ हैं जिनको हम ट्राई आउट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। सो how can you, if you are creating a team, how can you create a team that's the best in the world at what it does? और आपको कॉन्फिडेंस हो कि नो मैटर व्हाट, जिस किस्म का भी काम आ गया, वी कैन प्रोवाइड देम अ वेरी वेरी गुड सर्विस, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू द होल प्रोसेस, जिसके थ्रू स्पेशली अगर आप एक इंटरनेशनल टीम सेटअप करना चाहते हैं तो हम क्या प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू डू द हायरिंग और उसको लेके कैसे चलें और कहाँ पे वो हायरिंग करें। सो इन दिस वीडियो यू विल गेट ऑल ऑफ दैट एंड मोर, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, थोड़ा सा सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को डिस्कस कर लूँ कि व्हाई डू यू एक्चुअली नीड टू हायर टैलेंट फ्रॉम अब्रॉड। तो जनरली इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अनलेस आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएं कि यू फील लाइक कि आपको उस लेवल का लोकल टैलेंट नहीं मिल रहा, और या आपको अभी इस पॉइंट पे चाहिए एंड यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड टैलेंट लोकली। मैं जनरली सबको यही रेकमेंड करूँगा, ट्राई टू सपोर्ट द लोकल मार्केट एज मच एज यू कैन, और आप लोकली हायरिंग करने की कोशिश करें। बट देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू आर लाइक अच्छा अब हम वो क्वालिटी मीट नहीं कर पा रहे एंड देन यू मे नीड टू लुक अब्रॉड एज वेल, या फिर इमीडिएटली आपको वो टैलेंट सोर्स करने में थोड़ी सी दुश्वारी हो सकती है। विद दैट सेड, हम बात करते हैं कि कौन से वो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आई वुड रेकमेंड कि आप टैलेंट हायर करें, स्पेशली फ्रीलांसर्स को हायर करें। सो द नंबर 1 प्लेटफॉर्म दैट आई हायर पीपल फ्रॉम, स्पेशली इफ़ आई वांट कि इंटरनेशनल लोग भी अप्लाई करें, दैट इज़ अपवर्क। अपवर्क पे मैं खुद भी एज अ फ्रीलांसर काम करता हूँ एंड सो आई एम वेरी फेमिलियर विद द यूआई। कुछ चीज़ें जिस वजह से मुझे अपवर्क पसंद है वो ये है कि अपवर्क पे देर इज़ नॉट कोई एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्किल जिसके लोग ज़्यादा बैठे हैं और बाकी स्किल्स के लिए वो अच्छा नहीं है। हर किस्म की ही स्किल, अगर किसी स्किल में फ्रीलांसिंग होती है तो वो आपको अपवर्क पे मिल जाएगी। एंड सो इट्स मच ईजियर फॉर अस टू फाइंड क्वालिटी फ्रीलांसर्स देयर। वहाँ पे ये है कि इफ़ यू आर हायरिंग ऑन अपवर्क एंड यू आर हायरिंग एनीवेयर एल्स, वट यू नीड टू कीप इन माइंड इज़ कि आप जितनी ज़्यादा अपने जॉब पोस्ट को डिस्क्रिप्टिव बनाओगे, जितना ज़्यादा उसके अंदर जॉब के बारे में एक्सप्लेन करोगे, उसके रेट के बारे में एक्सप्लेन करोगे, उसके अंदर किस किस्म का एक्सपीरियंस आपको चाहिए है या नहीं चाहिए है, किस किस्म का काम चाहिए, वो आप जितने डेप्थ में जाते जाओगे उतने नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स भी कम होते जाएंगे और उतने क्वालिटी एप्लीकेंट्स बढ़ते जाएंगे। सो दोनों हवाले से ये आपको आसानी होगी, बहुत ज़्यादा रश नहीं पड़ेगा आपकी जॉब पोस्ट पे और आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे। सो दैट इज़ द नंबर 1 प्लेस वेयर आई हायर पीपल। सो इस वीडियो के इंट्रो में अगर आपको याद हो, मैंने मेंशन किया था कि वी आर ऑल्सो लुकिंग इनटू द फिलीपींस। सो फिलीपींस एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर नेशनल लैंग्वेज में इंग्लिश भी आती है। सो उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज भी और इंग्लिश भी है, तो वहाँ पे लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। सो देयर इज़ दिस वेबसाइट कॉल्ड onlinejobs.ph, जो कि अगर आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना चाहते हैं तो वर्चुअल असिस्टेंट्स में वो साइट बहुत मशहूर है। एंड आई फर्स्ट हर्ड ऑफ इट पॉडकास्ट्स पे, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ एंड आई क्रिएट ब्लॉग साइट्स फॉर माई ओन सेल्फ एंड फॉर माई क्लाइंट्स एज वेल। आई ऑल्सो टीच इट ऑन दिस चैनल। सो ब्लॉगिंग प्लेलिस्ट का लिंक कहीं मैं लगा दूंगा इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट। सो उसके लिए वर्चुअल असिस्टेंट्स काफ़ी ज़्यादा लोग हायर करते हैं। सो मैंने तो अपने वर्चुअल असिस्टेंट जो हायर की और काफ़ी देर से शी हैज़ बिन वर्किंग विद मी, वो तो मेरी अपनी एजेंसी और उसके काम के लिए हेल्प आउट करने के लिए है। बट onlinejobs.ph पे इन पर्टिकुलर वर्चुअल असिस्टेंट्स की तादाद बहुत हाई है। सो इफ़ यू आर एट दैट पॉइंट, जो मैंने अपनी कोई रीसेंट वीडियो में भी बताया था कि वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू हायर्स जो आपको करने चाहिए अगर आप एक कॉन्टेंट एजेंसी बना रहे हो, दैट इज़ टू हायर
वीए का क्या काम होता है, वर्चुअल असिस्टेंट का क्या काम होता है कि वो लोगों के साथ कम्युनिकेशन, आपके स्केड्यूल को सेटअप करना, मीटिंग्स को सेटअप करना, उसके अलावा टैलेंट आपका उसको पाइपलाइन के अंदर डालना ताकि आप उस टैलेंट को एनालाइज कर सको, उनके काम को एनालाइज कर सको, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, क्लाइंट्स के साथ भी अगर आप चाहें कम्युनिकेशन करवाना, तो वर्चुअल असिस्टेंट्स जनरली डू दैट सॉर्ट ऑफ वर्क. सो दैट्स अ वेरी रिकमेंडेड साइट. लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि अगर जो मेरी लाइन ऑफ वर्क है उसके अंदर हम कंटेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को, सो बिकॉज उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, सो यू कैन फाइंड गुड कंटेंट राइटर्स देयर एज वेल. एंड इफ़ यू वांट के बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती हो, तो वहाँ पे बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लोग भी मिल जाते हैं. जनरली स्पीकिंग, इफ़ आपका काम ऐसा है कि जो कि बहुत टेक्निकल नहीं है और रिपेटिटिव है, तो आप उसकी कुछ वीडियोस बनाकर भेज सकते हैं. वीडियोस इन द सेंस कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू डू. तो onlinejobs.ph वर्क्स प्रिटी वेल. द थर्ड प्लेस जहाँ आई वुड रिकमेंड, स्पेशली अगर आप राइटर्स, और स्पेसिफिकली राइटर्स के लिए, क्योंकि एज आई सेड आई हैव अ कंटेंट एजेंसी, तो उसके लिए हमें हायर करना होता है, दैट इज़ ProBlogger का जॉब बोर्ड. सो ProBlogger.com एक वेबसाइट है जिनका एक बहुत ही मशहूर जॉब बोर्ड है. आई वुड रेकमेंड ProBlogger अगर आप मिनिमम एटलीस्ट 2 से 3 सेंट्स पर वर्ड पे कर रहे हैं. अगर नहीं पे कर रहे तो ProBlogger जो है वो थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे है. सो ProBlogger.com पे आपको बहुत बहुत अच्छे हाई क्वालिटी राइटर्स मिलते हैं इंटरनेशनली, बट उसके अंदर थोड़ा सा ये है कि रेट्स आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे. और अगर आप रेट्स कम पे करते हैं तो फिर द क्वालिटी या द नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स रियली इज़न्ट देयर. सो ये हो गया तीसरा वे जिसके थ्रू हम हायर करते हैं. अब इन तीनों के अंदर अगर आपने नोटिस किया होगा, आई सेड कि अपवर्क मेरा एटलीस्ट गो टू प्लेस है लोगों को हायर करने के लिए. आपको हर क्वालिटी के, हर लेवल के, हर रेट के लोग अपवर्क पर मिल जाते हैं. वाई डू वी प्रेफर अपवर्क? अपवर्क एक पूरी मार्केट प्लेस है. सो मार्केट प्लेस होने की वजह से उन्होंने एक पेमेंट गेटवे भी अपना पूरा बनाया हुआ है, तो हम पेमेंट फ्रीलांसर्स को डायरेक्टली वहाँ से भेज सकते हैं. बहुत टाइम्स ये होता है, स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, बहुत टाइम्स ये होता है कि यू आर नॉट एबल टू पे पीपल. अगर आपने बिलफर्स किसी को ProBlogger पे हायर किया तो फिर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करोगे. ProBlogger इज़ जस्ट अ जॉब बोर्ड, सो वहाँ पे सिर्फ आपकी जॉब पब्लिश होगी. पे कैसे करना है, काम कहाँ पे रिसीव करना है, कहाँ भेजना है, वो सब आपने डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है. सिमिलरली onlinejobs.ph पे भी यही है, उनका अपना एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है, बट जनरली आप डायरेक्टली पे कर रहे होते हो, एंड दैट कैन बी टफ अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो. सो उसके लिए आई प्रेफर अपवर्क. अब अपवर्क पे ये है कि इवन ऑन अपवर्क अगर आप कोई पे करना चाहते हो किसी राइटर को, तो अपवर्क आपसे पहले पैसे रिसीव कर लेगा, और फिर जब आप कहेंगे काम ओके है तो फिर वो आपके आगे जो भी टैलेंट है, जो फ्रीलांसर है, उसको पे कर देगा आपके बिहाफ पे. अब उसके लिए भी होता है लॉट ऑफ टाइम्स कार्ड्स, जो लोकल बैंक्स के कार्ड्स होते हैं वो वर्क नहीं कर रहे होते हैं. सो उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन ये है, इफ़ यू आर एट दैट पॉइंट कि जहाँ आप लोगों को हायर कर रहे हैं, यू प्रॉबली हैव अ पेयोनियर अकाउंट ऑलरेडी. लेकिन अगर आपका पेयोनियर अकाउंट नहीं है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टू साइन अप फॉर पेयोनियर, और फिर आप पेयोनियर के थ्रू अपनी बिजनेस पेमेंट्स वगैरह रिसीव कर सकते हैं. बट दैट्स नॉट ऑल. द रीज़न वाई आई एम टॉकिंग अबाउट पेयोनियर इज़ कि पेयोनियर ने रिसेंटली अपना एक वर्चुअल कार्ड लॉन्च किया है. सो थ्रू दैट वर्चुअल कार्ड आप अपने पेयोनियर अकाउंट के बैलेंस के थ्रू कहीं भी जहां ऑनलाइन मास्टर कार्ड एक्सेप्ट होता है, ऑलमोस्ट हर जगह पे ही उसकी जो एक्सेप्टेंस है दैट इज़ वेरी 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 हाई. सो उससे ये फ़ायदा होता है कि वो सारी जगहें जहाँ पे मुझे अपने यहाँ पे लोकल बैंक के किसी कार्ड का इशू पड़ता था कि यहाँ पे कार्ड्स नहीं चलते हैं या कोई मसला पड़ता है, वहाँ पर वो पेयोनियर का कार्ड चल जाता है. एंड स्पेशली ऑन अपवर्क वो बहुत अच्छा काम कर रहा है. अब वाई आई एम ऑल्सो रिकमेंडिंग दिस कार्ड टू यू इज़ के एज एन एजेंसी हमें जब पेमेंट रिसीव होती है तो हमारे क्लाइंट्स हमें हमारे पेयोनियर अकाउंट के अंदर पे करते हैं. जब वो हमें हमारे पेयोनियर अकाउंट के थ्रू पे करते हैं और फिर हमने वो पैसे रिसीव करने होते हैं, तो हमें वो पहले डॉलर्स कन्वर्ट करने पड़ते हैं PKR के अंदर. हम अपने अकाउंट में पहले उसको उन डॉलर्स को उतरवाते हैं, तो फिर वो PKR में कन्वर्ट होते हैं. पहले उसकी कन्वर्जन फ़ी हमें लगती है करीबन 3% या जितने भी परसेंट वो करते हैं, तो पहले आपको वो कन्वर्जन फ़ी देनी पड़ती है. फिर उसके बाद आपके अकाउंट में अब रुपए आ गए हैं, अब आपने अपवर्क को पे करना है दोबारा डॉलर्स में, अब आप फिर दोबारा कन्वर्जन फ़ी पे करोगे.
सो आपको 2 दफ़ा कन्वर्जन फ़ी पे करनी पड़ती है इस तरह, विच ऑब्वियसली बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। फिर अपवर्क की अपनी फ़ी वगैरह भी ऐड हो जाती है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ अ साइजेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो आप बचा सकते थे जस्ट बाय यूजिंग अपना पेयोनियर का वर्चुअल कार्ड। अगर पेयोनियर का वर्चुअल कार्ड आप इस्तेमाल करते हो तो इन दैट केस आपके डॉलर्स ऑलरेडी पेयोनियर अकाउंट में पड़े हुए हैं एज डॉलर्स, आप उन्हीं को इस्तेमाल करोगे। सो आप सिर्फ एक दफ़ा के फ़ी पे करोगे व्हेन यूजिंग द वर्चुअल कार्ड ऑन अपवर्क। सो इसके थ्रू आप फ़ी भी बचा लोगे, कार्ड भी चलता है इन मोस्ट केसेस। एंड इवन फॉर शॉपिंग ऑनलाइन, ऐसी जगहों पे अगर आप अमेज़ॉन से कुछ मंगवा रहे हैं, अली एक्सप्रेस से कुछ मंगवा रहे हैं, बाहर किसी वेबसाइट से कुछ ख़रीद रहे हैं या किसी के हाथ मंगवा रहे हैं, तो आपका कार्ड बहुत आराम से इन ऑल प्लेसेस चल जाता है। एंड आई हैव बीन रियली एंजॉइंग इट, सो आई वुड रिकमेंड दैट टू यू एज वेल। अगैन इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी जॉइंड पेयोनियर तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, यू कैन यूज़ दैट लिंक टू साइन अप टू पेयोनियर। विद दैट सेड, अब हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम अच्छा टैलेंट हायर कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन एजेंसी, स्पेशली अ कंटेंट एजेंसी। अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ कि व्हाट्स द प्रोसेस जिसके थ्रू आप किसी को हायर करें और क्या चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करनी चाहिए। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि अगैन एज आई मेंशन्ड इन द स्टार्ट, जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन लगा रहे हो, ट्राई टू मेक इट एज डिस्क्रिप्टिव एज पॉसिबल। जितना जनरलाइज करेंगे, अगर आप आज एक जॉब डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, आई नीड अ गुड कंटेंट राइटर, आपको कई 100 लोग अप्लाई करते हुए मिलेंगे। अगर आप उसको थोड़ा नैरो डाउन कर लेते हैं, आई नीड अ टेक कंटेंट राइटर, वो मज़ीद कम हो जाएंगे। और जब आप उसकी जॉब पोस्ट लगाएंगे फॉर आई नीड अ टेक कंटेंट राइटर who can use a particular software, add screenshots into an article and explain how to do multiple tasks on that program, तो और कम एप्लीकेंट्स हो जाएंगे, लेकिन द क्वालिटी ऑफ एप्लीकेंट्स विल गो अप। सो ट्राई टू बी एज डिस्क्रिप्टिव एज पॉसिबल, और हमेशा प्रेफर करें ऐसे लोगों को जिनका उस पर्टिकुलर नीश में एक्सपीरियंस हो। अ लॉट ऑफ टाइम्स यू मे फाइंड समवन जिसकी ओवरऑल क्वालिटी शायद थोड़ी बेहतर हो, लेकिन कुछ लोग अगर उनके पास ऑलरेडी उसी किस्म के काम का एक्सपीरियंस है, आई वुड ऑफन प्रेफर देम ओवर अदर्स। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि वंस यू हैव शॉर्ट लिस्टेड अ फ्यू पीपल, सो से मैंने 2 लोगों को हायर करना है और जो मेरे पास एप्लीकेंट्स आए हैं उनमें से मैंने 4 या 5 को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। 4 या 5 को फिर मैं एक पेड टेस्ट काम भेजूंगा। इन माई केस, क्योंकि मैं कंटेंट लिखवाता हूँ, तो पेड टेस्ट आर्टिकल्स होंगे जो मैं हर किसी से एक लिखवाऊंगा। और मैं कोशिश ये करूँगा, देयर आर a few different ways to do this, या आप ये करें कि you send the same article to all 4 people। अब इस केस में ये है आपके पैसे लग जाएंगे, it will be an investment, and obviously अगर आपने 2 लोगों को हायर करना है तो वो आर्टिकल ज़ाया हो रहे होंगे काफ़ी बीच में, बट इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट दैट यू नीड टू मेक अगर आप बेस्ट क्वालिटी हायर करना चाहते हो। अगर आपके बिजनेस में इतनी गुंजाइश भी नहीं निकलती है, सो इट इज़ काइंड ऑफ अ वियर्ड प्लेस टू बी इन, कि फिर आप अपने बिजनेस को ऐसे एक्सपैंड क्यों कर रहे हो। पेड टेस्ट आर्टिकल भेजें, एक तरीका तो ये है सेम आर्टिकल भेजें, वरना आप डिफरेंट आर्टिकल्स भी भेज सकते हैं, बट कोशिश ये करें नीश सेम हो, रिक्वायरमेंट सेम हो, और ओवरऑल टॉपिक्स भी थोड़े सिमिलर हों, ताकि आप लोगों को एक ही बेंचमार्क पे जज कर सकें। सो ऑलवेज सेंड अ पे टेस्ट आर्टिकल। आफ्टर सेंडिंग द पे टेस्ट आर्टिकल, आपको जो काम वापस मिलेगा, आप रियलाइज़ करेंगे बहुत से लोग जिन्होंने बहुत से डिफरेंट सैम्पल्स भेजे हुए थे, उनकी क्वालिटी ऑफ सैम्पल्स और उनकी क्वालिटी ऑफ राइटिंग ज़मीन आसमान का फ़र्क है। समटाइम्स फेक सैम्पल्स भी शेयर होते हैं, और समटाइम्स ये होता है कि जो उन्होंने सैम्पल शेयर किया होता है वो हाईली एडिटेड होता है, जो एडिटर होता है वो कोई और होता है। सो उसमें कमाल राइटर का नहीं था, उसमें कमाल एडिटर का था। सो ये चीज़ आपको बड़ी अच्छी आपके सामने आया हो जाती है, और उसके बाद आप कंसिडर कर सकते हो कि मैं इसको किसी क्लाइंट वर्क पे रखूँ। वंस यू हैव हायर्ड समवन, तो उसके बाद आप उनको रीज़न दें टू मेक श्योर दे आर गिविंग यू द बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल। सो व्हाट आई यूजुअली डू इज़ कि मैं उनको 1 या 2 महीने का प्रोबेशन पीरियड दूंगा, एंड आई विल टेल देम आई लाइक योर वर्क, देर आर स्टिल अ फ्यू थिंग्स, उनकी एग्जाम्पल दूंगा कि जिन पे आई थिंक के काम हो सकता है, जो कि ये हैं, और मैं उनको पॉइंट आउट करूंगा। इन द नेक्स्ट 1 to 2 months आई एम गिविंग यू अ प्रोबेशन पीरियड, जिसके अंदर मैं आपको ये पे कर रहा हूँगा, और उसके अंदर वी विल बी वर्किंग ऑन दिस। आपका काम ये है, बाय द टाइम वी एंड दिस प्रोबेशन पीरियड, आई वांट कि आपका काम ऐसा हो कि हमें उसके ऊपर अपना टाइम खर्च ना करना पड़े। टाइम इज़ मनी, जितना मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ उतना मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, या जितना मैंने अगर कोई एडिटर हायर किया है वो टाइम लगा रहा है तो हम उसको उसके टाइम के पैसे देते हैं। सो आई वांट देम टू सेव मी मनी बाय वेस्टिंग लेस टाइम।
अगर वो कम टाइम लगवाते हैं मेरा या मेरे एडिटर का, दे आर सेविंग मी मोर मनी एंड हेंस बाय द एंड ऑफ द प्रोबेशन पीरियड मैं उनको और पैसे दूंगा जितने भी मैं उनको अभी दे रहा हूँ एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोबेशन पीरियड. सो दिस प्रोबेशन पीरियड मेक्स श्योर कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1, 2 या 3 मंथ्स आपको टॉप नॉच क्वालिटी मिलेगी, और उसके बाद अलॉट ऑफ टाइम्स क्वालिटी वेवर करना शुरू हो जाती है, फिर आपको फिर थोड़ा उनको रीइन्विगरेट करना पड़ता है. लास्टली मेरी एक टिप और है, वो ये है कि ट्राई कि आप जिसको भी हायर करते हैं उनके साथ एक कॉल कर लें. वंस आपने फाइनलाइज कर लिया कि अच्छा ट्रायल आर्टिकल, टेस्ट आर्टिकल भी आपको मिल गया, आपने उसको भी ओके कर लिया, आपने फैसला कर लिया मैं इसको हायर करने लगा हूँ, ट्राई टू गेट ऑन कॉल विद देम, और करीबन उनके साथ 15 मिनट या मैक्सिमम 20-25 मिनट की कॉल कर लिया करें. उसका मकसद सिर्फ ये होना चाहिए, एक तो ये व्हेन यू टॉक ऑन कॉल आपकी लोगों के साथ जो बॉन्डिंग है वो बेहतर होती है. सो एक सेंस ऑफ टीम वर्क, एक सेंस ऑफ कह लें कि जो बॉन्डिंग होती है, जो जेल कर पाते हैं लोग, वो बहुत बेहतर कर पाते हैं इस तरीके से. दूसरा ये टॉक अबाउट देम, टॉक अबाउट आस्क देम कि अच्छा आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, वैसे और क्या काम कर रहे हैं अभी ज़िंदगी में, और क्लाइंट्स हैं या नहीं है, इस फ्रीलांसिंग योर सोल फोकस, या आप जॉब भी कर रहे हैं. आपको इस तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी अबाउट द फ्रीलांसर जो आपको वैसे शायद ना पता चलती, और उसके थ्रू ये होता है यू आर एबल टू प्लान बेटर. आई लाइक टू वर्क विद पीपल जिनके लिए मैं एक प्रायोरिटी हूँ, और आई लाइक टू वर्क विद पीपल जिनका मुझे पता होता है कि दे आर गोइंग टू एटलीस्ट ट्राई टू बी अवेलेबल फॉर मी. आगे जितना टाइम गुजरना है उसमें 6 महीने हो जाए, 12 महीने हो जाए, मेरे साथ वो काम करने में इंटरेस्टेड होंगे. ऐसे लोग नहीं जिनके साथ मैं कॉल पे जब जाता हूँ तो आई रियलाइज़ कि नहीं ये तो सिर्फ 1 महीने के लिए वक्त गुजारी कर रहा है या कर रही है यहाँ पे, और इवेंचुअली जब इसकी यूनिवर्सिटी खुल जाएगी फॉर एग्जांपल तो इसने वापस चले जाना है. सो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल दैट आई यूजुअली डू नॉट लाइक टू वर्क विद, क्योंकि ये टैलेंट को हायर करना ये बहुत एफर्ट का काम है, और वंस कोई हायर हो जाए सो ऑब्वियसली यू वुड वांट टू कीप देम इन द टीम. सो ये मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी. आई होप दे वर हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल. विद दैट सेड, दिस इज़ खलील. अल्लाह हाफिज़.